सफ़र कन किस्त नंबर 34। हम पहले आए थे, हमने पहले मंगवा लिए। हमें क्या पता था आप भी साथ से टपक पड़ेंगे। चले कोई बात नहीं, अब जाकर अपने लिए और भाई के लिए भी ऑर्डर करवाते। इफ्रा जहांजिब की तरफ देखती इजी अंदाज में बोली, भाई मैं तो अपनी बेगम के साथ ही खाऊंगा, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। मुगजम ट्रे में से एक बर्गर पकड़ता हुआ बोला, चलो कोई बात नहीं साले साहिब, अगर आप हमारे सामने अपनी बीवी के साथ बर्गर शेयर कर सकते हैं तो हम भी अपनी बीवी के साथ ही कर लेंगे। जहांजिब मुगजम की तरफ देखते एक आंख दबाकर बोला। अब सीन ये था कि जहांजिब और मुगजम के हाथ में बर्गर मौजूद थे, जबकि इफ्रा और अलीज़ा दोनों ही हैरत से अपने शोहरों को देखने में मसरूफ़ थी, क्योंकि वो बहुत ही नदीरों वाले काम सर अंजाम दे रहे थे। बीवियों को खिलाना तो दूर की बात, वो तो एक दूसरे को देख देख कर ऐसे खा रहे थे जैसे एक दूसरे को जलाना चाह रहे हों कि ये देख लो मैं अपनी बीवी का बर्गर खा रहा हूँ। बेगम तुम भी खाओ, और शक्ल क्यों देखे जा रही हो मेरी, यकीन मानो तुम्हारा ही हूँ। घर जाकर बहुत गौर से देख लेना, लेकिन अभी जगह का ख्याल करो यार, शरीफ सा बंदा हूँ। मुगजम अलीज़ा की तरफ झुकते खुश लहजे में बोला, जबकि अलीज़ा ने इसे घूरा था। फरी अपने भाई और भाभी की तरफ क्यों देखे जा रही हो यार, हद होती है, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। अब तुम इन्हें ही देखती जाओगी तो वो इरिटेट होंगे ना, तुम अपने शोर की तरफ देखो और ये खाओ। जहांजिब ज़बरदस्ती से इसके मुंह में बर्गर डालते हुए बोला, जबकि इफ्रा को मजबूरन वो बर्गर निगलना पड़ा। आपको शर्म नहीं आती, सामने आपकी बहन बहनोई बैठे हैं। अलीज़ा ने मुगजम को जगह का एहसास दिलाना चाहा, वो अपनी बातों में मसरूफ़ हैं तो तुम इन पर ध्यान मत दो। मुगजम इसके मुंह में बर्गर का पीस डालते हुए बोला तो अलीज़ा ने मुंह बनाकर मुगजम की तरफ देखा, बेगम ये मुंह घर जाकर बनाना, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा दिल बेईमान हो गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, इसलिए ये काम घर के लिए छोड़ दो। मुगजम इसके मुंह में एक और पीस डालते हुए बोला, जबकि अलीज़ा को इसका इफ्रा और जहांजिब के सामने ऐसे खिलाना बहुत शर्मिंदा कर रहा था। इन्हें घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी, जबकि अलीज़ा भी हद थक चुकी थी। अपने कमरे में दाखिल होती बैग्स रखते फ़ौरन चेंज करने चली गई। खाना वो बेड से खाकर आए थे। मुगजम अपनी गाड़ी पोर्च में खड़ी करता अपने कमरे में दाखिल हुआ, मगर अलीज़ा कमरे में नज़र नहीं आई। इसे पता चल चुका था कि वो ज़रूर चेंज करने ही गई होगी। वो भी अपने कपड़े लेता वाशरूम में घुस गया। अलीज़ा ढीले ढाले कपड़े पहनकर बाहर निकली और आते ही बेड पर लेट गई। इसे बेहद थकन महसूस हो रही थी। मुगजम नहाकर निकला तो अलीज़ा को बेड पर बेतरतीबी से लेटे देखकर इसके करीब गया। अलीज़ा के करीब जाते इसने मगौर अलीज़ा के चेहरे को देखा, जिसके चेहरे पर थकन वाज़िया थी और आंखें बंद थी, शायद वो नींद में जा रही थी। मुगजम इसे देखते मुस्कुराया और अपने गीले बालों में हाथ डाले इन्हें झटका, जिसकी वजह से बहुत सारी पानी की बूंदें अलीज़ा के चेहरे पर गिरी थी। अलीज़ा ने थोड़ी सी आंखें खोलते मुगजम की तरफ देखा और फिर मुंह बनाती करवट बदल गई। मुगजम एकदम से बेड पर लेटा अपना गीला चेहरा अलीज़ा के चेहरे पर रख गया। क्या है, आपको तंग क्यों कर रहे हैं? अलीज़ा मुगजम को पीछे करते हुए बोली, क्योंकि मेरी बीवी बगैर मेरा इंतज़ार किए नींद की वादियों में उतरने की तैयारी में है। मुगजम इसके गाल पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ता हुआ बोला, तो सो जाए आप भी। अलीज़ा बमुश्किल अपनी आंखों को खोलती हुई बोली, नहीं, आज जब तक मेरी बेगम मुझे गुड नाइट किस नहीं देगी तब तक मैं तो नहीं सोने वाला। मुगजम इसके दूसरे गाल पर लब रखते हुए बोला, नहीं तंग करे ना, सोने दे प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है। अलीज़ा बंद आंखों से मुगजम की मिन्नत करते हुए बोली तो मुगजम को इस पर टूट कर प्यार आया। बेगम मैं तो सोच रहा था कि आज रात मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूँगा, मगर तुम तो नींद में जाने की तैयारी में हो, देख लो इतना जुल्म अच्छा नहीं शोर पर। मुगजम इसके माथे को चूमते हुए बोला, आप मुझसे क्या बातें करेंगे? अलीज़ा आंखें खोलती नींद में डूबी आवाज़ में बोली, बहुत सारी। मुगजम इसके कान में सरगोशी करते कान के लू को लबों से छूते हुए बोला, आप करे मैं जाग रही हूँ। अलीज़ा अपनी आंखें खोलती मुगजम की तरफ देखते हुए बोली, जबकि नींद से चूर आंखें देखकर मुगजम को इसका बहुत प्यार आया। इतनी नींद आने के बावजूद भी वो मुगजम की जागना चाह रही थी, सिर्फ इसके लिए। एक बार होने पर अब मेरा मूड नहीं, अब सारी बातें मैं शादी वाले दिन एक ही बार करूँगा। मुगजम इसके गर्दन में मुँह छुपाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी खुशबू से इश्क है जो मुझे मज़ीद तुम्हारा दीवाना बनाती है। मुगजम गहरा सांस लिए इसकी खुशबू को अंदर उतारते हुए बोला, बहुत मुश्किल से रहूँगा इस कमरे में तुम्हारे बगैर, मगर इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। एक दिन तो क्या एक पल भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। मुगजम इसके गर्दन पर लब रखते हुए बोला, जबकि इसकी भारी सांसें इस बात की गवाह थी कि मोहतरमा सो चुकी हैं। मुगजम ने सर उठाते इसके चेहरे की तरफ देखा जो नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। मतलब तब से इसने जो भी बातें की इन सब को वो सुन ही नहीं रही थी। अगर सुन रही होती या जाग रही होती तो मुगजम को अपने इतना नज़दीक देखकर ज़रूर इससे पीछे हटने की कोशिश करती। मुगजम इसे सोता देखकर हल्का सा कहका लगाकर हंसा। मेरी छोटी सी बीवी। मुगजम को इस पर इतना प्यार आ रहा था कि दिल कर रहा था सारे फासले मिटा दे, मगर अपनी दी गई ज़ुबान की वजह से सब्र कर गया। मुगजम इसके चेहरे के एक एक नक्श को लबों से छूते खुद में किसी तकिए की तरह बेंची आंखें मौन गए। इफ्रा फ्रेश होकर निकली और बालों को टॉवल से कवर किया हुआ था। अपने बाल खोलती वो ब्रश करने लगी जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अपना दुपट्टा गले में डालती वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खोलते ही इसने सामने जहांजीब को खड़े देखा। वो एकदम से हैरान हुई, क्योंकि आज तक वो इसके कमरे में नहीं आया था और इस वक्त इसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। इसे इफ्रा की
तरफ देखा जो गुलाबी रंग के सादे से सूट में निखरी निखरी सी जहांजेब को घूर रही थी। गीले बाल कमर और शानों पर बिखरे हुए थे। अब यहीं पे खड़े रहने का इरादा है कि अंदर भी आने दोगी? जहांजेब इफ्रा को अंदर की तरफ धकेलते हुए बोला और कमरे में दाखिल हो गया। हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग सोफे पर रखे और इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम्हारा सामान देने आया था, मगर यहाँ तो कोई और ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल गया। जहांजेब शौक नज़रों से इफ्रा के निखरे निखरे वजूद को देखते हुए बोला, जबकि इफ्रा को फ़ौरन अपनी हालत का अंदाज़ा हुआ था। आपको और कोई काम है? इफ्रा अपना दुपट्टा और दुरुस्त करते हुए बोली, सारे काम ही तुमसे है मिसेस जहांजेब इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला। आप हद जज जाए यहाँ से। इफ्रा कदम पीछे की जानिब बढ़ाते हुए बोली, और अगर ना जाऊँ तो? जहांजेब अब इसके 2 कदम के फासले पर था, जबकि इफ्रा दीवार के साथ चिपक चुकी थी। तो प्लीज़ कोई आ जाएगा, इफ्रा ने बहाना बनाया। नो प्रॉब्लम, अपनी बीवी के कमरे में हूँ। किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे मेरी बीवी को मिलने से रोक सके। जहांजेब 2 कदमों का फासला समेटते इसके दोनों तरफ अपने हाथ रखते इसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, जबकि इसकी इस कदर नज़दीकी पर इफ्रा ज़ोर से आंखें मीच चुकी थी। तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना, वो भी बचपन की मोहब्बत? फिर ये डर और खौफ का? जहांजेब इसके चेहरे से गिले बाल हटाते हुए बोला, जबकि इसकी उंगलियों के लम्स से इफ्रा की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। मम, मैं आपसे नहीं डरती, आप थोड़ा दूर हटकर बात करें। इफ्रा हिम्मत करती जहांजेब की तरफ देखती हुए बोली, मुझे तुमसे ऐसी ही बात करनी है। चलो बताओ कि अगर मोहब्बत करती हो तो डर क्यों रही हो मुझसे? जहांजेब इसके शफाफ चेहरे को उंगलियों से छूते हुए बोला, मम मुझे आपसे डर नहीं लगता, आपकी बेरुखी और इस सज़ा से डर लगता है जो आप मुझे मेरी मोहब्बत के बदले में देंगे। इफ्रा अपना लहजा मजबूत करते हुए बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत की सज़ा क्यों दूंगा? तुम्हें पता है कि बचपन से मैं मोहब्बतों के लिए तरसा हुआ इंसान हूँ, और एक मोहब्बतों के लिए तरसा हुआ इंसान किसी की मोहब्बत की सज़ा इसे कैसे दे सकता है? जहांजेब इफ्रा की तरफ देखते तल्खी से मुस्कुराता हुआ बोला, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।